जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा कि वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त कृपामय दिन रहा आज। क्या कहें, संडे था, सत्संग, वीकेंड्स, महाराज की पूरी भरपूर बरखा सत्संग की और बहुत कृपा, बहुत ही कृपा। हमारे आज भी संडे है, सो आज श्री अमृतवाणी जी का शुभारंभ हुआ। यज्ञ का बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ, बच्चों के साथ हुआ। इससे शुभ अवसर क्या हो सकता है कि बच्चों के साथ हुआ। राइट। और आप देखते हैं हर बार बच्चों के साथ इतना सुंदर प्रसाद मिलता है, कहने बहुत सुंदर मिलता है। और मुझे कह रहे थे कि आप इतने सारी सत्संग में जाते हैं, हमारे यहाँ भी सत्संग में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पर ऑफलाइन सत्संग में नहीं। बहुत सुंदर भाव थे। उन्होंने कहा कि आप आएंगे तो हमें पता लगेगा कि हम ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। महाराज की कृपा है, अनंत कृपा कि इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बट आ जाएगा, सबको आ जाएगा। कैसे करते हैं सत्संग, महाराज पूरा प्रबंध कर रहे हैं कि सबको आ जाए कि कैसे सत्संग करते हैं, क्या क्रम होता है सत्संग में, कुछ बोला जाता है, नहीं बोला जाता, क्या किया जाता है। बहुत सुंदर आएगा, चाहे ऑनलाइन महाराज ने दिए हैं या ऑफलाइन दिए हैं, सब बहुत सुंदर महाराज सिखाएंगे। और सत्संग पे विशेषकर अब चल रहे हैं। आज बहुत सुंदर रहा। आज पहले बहुत सुंदर अमृतवाणी जी का पाठ हुआ और एक बच्चा गा रहा था। बच्चे बड़े हो गए हैं और तो बच्चा गा रहा था। बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया सुन के। और फिर मैं वहाँ से निकली और मुझे मिले महाराज, और प्रवचन में महाराज बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। महाराज आज प्रशंसा कर रहे थे साधकों की, और उसमें महाराज ने कहा, जो कि पोस्ट भी इतने सुंदर गए थे, कि जो साधक वह नहीं जो बाधक हो। साधक बाधा नहीं डालता, किसी के कार्य में बाधा नहीं डालता, बल्कि सपोर्ट करता है। साधक वह नहीं जो बाधा डाले, जो दूसरों के कार्य रोके या दूसरों के अवरोधक बने, वो साधक नहीं। साधक सबको फ्लो करने देता है, सबका सहायक बनता है, सबको उठाता है और प्रोत्साहन देता है। महाराज जी ने बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे थे। उस समय के मेरे ख्याल से जो प्रवचन है महाराज के समय के 2010 और 2012 के बीच में के प्रवचन है, तो लगभग इन चीज़ों को भी 10-12 साल हो गए जबकि वो प्रवचन होंगे। तब की बात है। और तब दीक्षा समारोह हुआ था झाबुआ में, उसकी बात महाराज कर रहे थे कि क्या जबरदस्त व्यवस्था थी। महाराज कहते ओह बहुत बहुत जबरदस्त व्यवस्था, बहुत बहुत आनंद ले रहे थे। और सारा प्रवचन ही कंपैरिजन में था। कहाँ बार बार महाराज बोल रहे, क्या मतलब गरीब अनपढ़ लोग और उनकी साधना एज कंपेयर टू शहर के लोगों की साधना में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल सही बात है। कई बार रामोपासना में भी हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, खासकर सरल, बहुत बहुत ही सरल ढंग से रहने वाले, वो इतनी जल्दी अंगीकार करते हैं, और जब अगली बार आते हैं कि हो गया, नियम पूरे हो गए,
स्पेशली जिनको विश्वास होता है, जिनको निष्ठा होती है, वो बहुत आराम से हाँ जी हो गए। पर शहर वाले सोचते हैं, सिटी वाले सोचते हैं, ओ कैसे नियम पूरा होगा, कैसे करेंगे, इस तरह का होता है। ये महाराज ने जो जो बोल रहे थे उनके प्रवचन में वो हम देखते हैं, और वो सही बात होती है, बिल्कुल सही बात होती है, और बिल्कुल निष्ठा से अंगीकार हो जाता है। जो स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र से लोग होते हैं, शहर में गड़बड़ होती है। तो महाराज बहुत प्रशंसा कर रहे थे, डिसिप्लिन की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। महाराज कहते कि मतलब उन्हें आज्ञा का पालन करना आता है। एक्चुअली यही बात है, सरल वह जो आज्ञा का पालन कर सके बहुत बहुत सुचारू ढंग से, जो बोल दिया तो बोल दिया, बस खत्म बात। और तो इसका एग्जाम्पल महाराज ने दिया कि वहाँ के लोगों को जैसे दीक्षा का समय होता तो महाराज कहते पहले ही तैयार, ये नहीं कि ढूंढ रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं ना, पहले ही। और महाराज कहते इतनी इतनी ढेरों दीक्षा, और हम लोग तो 5 लोगों को भी बोल सके दीक्षा के लिए, कौन मानता है? कोई भी नहीं मानता। पर वे तो हजारों में लेके आते हैं, हम तो सैकड़ों में करें वो भी नहीं आते, वो भी नहीं आते। तो महाराज ने बहुत बहुत जबरदस्त प्रशंसा कर रहे थे। और फिर महाराज बोले कि हाँ आज्ञा पे चल रहा था, तो महाराज कहते जैसे दीक्षा के समय बोलते हैं अब दरवाजा बंद, तो लिटरली दरवाजा बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि होता है और बोलते आजा 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 महाराज ने पूरी एक्टिंग कर रहे थे कि कैसे, महाराज को सब पता होता है, सब पता होता है, ओ माय गुडनेस। और कैसे साधक लोग करते हैं आज 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 कोई बात नहीं। तो महाराज कहते ना वहां तो हो ही नहीं सकता कि ऐसे हो। और इतना जबरदस्त डिसिप्लिन, महाराज कहते इतना संगठन, इतने क्षेत्रों से साधक आते हैं, जैसे जैसे झाबुआ मेन है पर उसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत हैं, पर सब एक। महाराज को एकाएक बहुत पसंद है कि एक जैसा सब चले। और हम देखते भी हैं, है भी, चल भी रहा है, आजकल भी चलता है कि जो सत्संग हो रहे हैं सबका एक ही फॉर्मेट है और उस तरह से चल रहा है। सो पर महाराज को एकाएक बहुत पसंद है कि एक जैसे चलें, बिल्कुल एक, उनमें एक संगठन शक्ति महाराज को बहुत पसंद है कि संगठित होकर रहें। तभी बहुत आनंद ले रहे थे वहाँ की बात करके कि कुछ अलग अलग नहीं, सब एक। कहते लग ही नहीं रहा था अलग अलग जगह से हैं या कुछ है, एक श्री राम शरणम झाबुआ, इस तरह से लग रहा था। महाराज ने बोले फिर बहुत सुंदर प्रसाद मिला। महाराज बोले कि जैसे महाराज कहते यहाँ पे जो श्रद्धा की तो बात ही नहीं की जा सकती। महाराज कहते राम नाम से बहुत कृपा बरसती है। जहाँ खूंखार, जहाँ इतना वायलेंस, वहाँ तो अब कुछ भी नहीं। महाराज कहते जब मैं शुरू में गया तो मेरे साथ गाड़ी में 2 लोग बिठाए उन्होंने बंदूक लेके कि भी रास्ते में जाना है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो बिठा के रखते। पर अब तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। तब की बात कर रहे थे तो महाराज अगर लेट्स से 2010 या 2011 की बात कर रहे तो 10 साल पहले की बात, उससे 10 साल पहले 2001 2002 की बात कर रहे कि इस तरह का माहौल था वहां पर। फिर महाराज ने कहा कि तो महाराज कहते कि श्रद्धा तो बाप रे, श्रद्धा तो हम देख ही नहीं सकते उनके अंदर कैसी श्रद्धा है। महाराज ने फिर बताया कि कई वहां पर साधक साधना सत्संग में आए और अपने गहने गिरवी रख के आए, और फिर महाराज कहते हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे बोले। और जब ऐसे बोले तो एकदम यही उनकी पुष्टि आई इस चीज की, दान यज्ञ की जो हम करते हैं। सो ये तो टोटली महाराज का ही ड्रिवन है, क्योंकि महाराज स्वयं, हमारे सारे गुरुजन ऐसे करते, पर उनका प्रवचन में इस तरह बोलना, हम जानते हैं महाराज गुप्त रूप से करते आए हैं, करते थे, किंतु इस तरह से
उनका आदेश देना प्रवचन में कि हमें कुछ करना चाहिए. सो दैट वाज सच अ ब्लेसिंग कि ये इसलिए भी ब्लेसिंग था, ऐसे ही नहीं सुनने को मिलता कुछ भी, क्योंकि कुछ हुआ होता है. इस मुझे लेके जाते हैं महाराज, जैसे पहले भी मेंशन किया था, रेगुलर साधक से हटकर जो टॉक नहीं सुनते, जिस साधक हैं, पता है साधक हैं, चाहे यूएस के हों, वहाँ वहाँ ड्रॉप कर देंगे, पोस्ट करवा देंगे या कहीं और. तो इस बार पहली बार इतने दान यज्ञ हुए गुरुजनों की कृपा से, इस बार पहली बार किसी ने कहा डॉक्यूमेंटेशन दो, कहाँ देनी है, क्या करना है, किसको देनी है, फला 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 करके. और तो इनका थोड़ा सा देना होता है, एक दान देना होता है, बस कंट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. तो फिर महाराज का देखिए आज इतनी सुंदर प्रसाद मिला कि चिंता नहीं करनी ऐसे इन चीज़ों की, जो तुमसे करवा रहे हैं, जो महाराज लाते हैं, नहीं तो कहाँ से आ सकता है. सो वे लाए हैं तो ज़बरदस्त, डेफिनेटली वे करवाते हैं, और वे ही स्वयं करते हैं एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने प्रवचन में कहा कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए. ये बहुत था. तो आपने देखा होगा पोस्ट गया था बच्चों का, और उस होम में, चिल्ड्रंस होम में सादिका जी नवंबर 13 को जा पाए थे, और बहुत सुंदर उन्होंने ना केवल टॉवल, सॉक्स, आलू, रोंगी, और बच्चों के लिए कुछ मिष्ठान ले गए थे, चॉकलेट्स ले गए थे, स्वेटर्स क्योंकि बनने दिए हैं, तो वो 1 महीने बाद आएंगे, तो वो भी हम सेलिब्रेट कर लेंगे, राइट. सो बहुत ही सुंदर रहा था, और बहुत बहुत धन्यवाद सादिका जी का, जो कि उन्होंने सारा बहुत बहुत ही सुचारू ढंग से किया, और हमें कितना आनंद दिया सबको, कितने दिल खोल के हमें फिर से अवसर मिला है ना, कि हम किसी के काम आ सके किसी भी तरह से. बहुत आनंदमय रहा, अब सुपर आनंद. हाँ, अभी सुपर आनंद. अभी तो आनंद चल रहा था, अब सुपर आनंद. तो कल की बात है शायद, मुझे सुबह एक सादिका जी कहती हैं कि अनुपमा, हम लोग ऑनलाइन जाप क्यों नहीं करते. मुझे लगा जाप मतलब मुझे समझ, मैं उसे विजुअलाइज नहीं कर सकी. तो मैंने कहा पर हमारे जप यज्ञ तो होते हैं, कहते नहीं, इकट्ठे बैठ के हम जाप करते हैं. तो मुझे समझ, मतलब मैं सच में नहीं, मैंने कहा ओके, दिखते हैं, पर इतना ज़्यादा लिया नहीं. क्या हुआ कि जो मैं एक और सत्संग लगा रही हूँ, जहाँ अमृतवाणी मुझे बहुत सुंदर मिल रही है महाराज की कृपा से, तो वहाँ पर उनका जो मेल आया, तो वहाँ पर था कि सत्संग के बाद पुष्पांजलि के रूप में आज जाप है. मैं कहा ये तो बहुत ही लॉटरी लग गई. तो फिर मुझे लगा कि कल जो संदेश आया था कि अनुपमा जाप करते हैं, तो ये तो महाराज का ही था, और आज उन्होंने एक्सपीरियंस कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था, इसको पता नहीं लगा. और फिर आज तो बहुत बहुत मजे आए. फिर एक सत्संग में श्री अमृतवाणी जी की, फिर उसके बाद देखिए ये सब आपकी प्रार्थनाओं के कारण है. आप अपने आशीर्वाद देते हैं तभी ये सब संभव हो रहा है. बिल्कुल आराम से लेके जा रहे हैं महाराज. अच्छी क्वालिटी की अमृतवाणी जी मिली, उसके बाद फिर महाराज के प्रवचन मिले, भक्ति प्रकाश जी भी मिले, फिर महाराज का इतना सुंदर प्रवचन मिला, फिर मैं वो दूसरे सत्संग में मिला, फिर मैं तीसरे सत्संग में गई, जहाँ पर जो अपना सत्संग था, जहाँ पर थोड़ी देर अमृतवाणी जी और भक्ति प्रकाश जी अटेंड किए, और फिर वहाँ से समय हो गया था जाप का, और जाप के लिए पहुँचा दिया. बहुत आनंद आया सच में, ऐसे लग रहा था एक ही कमरे में बैठे हैं. बस हिलने डुलने की कोई आवाज नहीं थी, पर क्योंकि ऑनलाइन थे और सबकी स्क्रीन्स ऑफ थी, और जाप तो फिर महाराज का मानो आदेश आया कि जो यूथ सत्संग होगा
उसमें हम महाराज की जो स्पेशल डेज हैं, जैसे कि 2 तारीख उनका बर्थडे, 7 तारीख स्वामी जी महाराज की जो डेट है जहाँ एक्चुअली उनका बर्थडे हुआ था 7th, और 15th ये हम मनाएंगे। ये इन दिनों पे हम जाप रखेंगे, और फिर संक्रांति पे भी रख सकते हैं। सो ये 4 डेट्स महाराज ने झोली में डाली थी। और भी अब तो जाप चल सकते हैं, सत्संग के बाद बहुत सुंदर चल सकते हैं। सो डेफिनेटली, सो देखिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता, पर बहुत सुंदर तैयारी कर रहे हैं। सो ये थी आज लॉटरी लगी, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। सो बहुत कृपा बरसी, और परमेश्वर करे कि सबको ऐसी कृपाएं मिलें। हम लोगों को, जिनको सत्संग का आनंद मिलता है, उनको खूब सत्संग मिले और महाराज मिले। बस महाराज जब भी महाराज का एरिया हमेशा माइक का लगता है मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं माइक के जा रही हूँ, और अब बहुत 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 सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। वो माँ है ना, माँ रूप रोल लिया है, तो बहुत बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का। हम आएंगे और फिर हम थोड़ा सा सत्संग के बारे में ही हल्की सी चर्चा करेंगे कि वहाँ किस तरह से हम बढ़ रहे हैं, या हमें कैसे बैठना होता है, या कैसे क्रम होता है सत्संग में, वो चीज़ करेंगे। संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, लैंदे ने कोई करमां वाले, लैंदे ने कोई भागां वाले। संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, लैंदे ने कोई करमां वाले, लैंदे ने कोई भागां वाले। कई जन्मां दा पुण्य जे होवे, तां संतां दा संग जी होवे। संतां दे संग नाल तर गईयां संगतां, संतां दे संग नाल तर गईयां संगतां, तर देने कोई भागां वाले, तर देने कोई करमां वाले। संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, लैंदे ने कोई करमां वाले, लैंदे ने कोई भागां वाले। संतां दे संग विच बड़ी बड़ाई है, संतां दी महिमा ऋषि मुनिया ने गाई है। दर्श कर देने दिन ते राती, दर्श कर देने दिन ते राती, कर देने कोई करमां वाले, ये कर देने कोई भागां वाले। संतां दे संग, संतां दा संग बड़े भागां नाल मिलदा, संतां दा संग बड़े
जे पार उतरना, कर संतां दा संग 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 जे पार उतरना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। सत्संग जब होते हैं, चाहे घरों में हो रहे, चाहे श्री रामशरणम में हो रहे, चाहे सत्संग हॉल में हो रहे, चाहे ऑनलाइन हो रहे हैं, साधक अपना कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल शांत होता है, कुछ भी नहीं, अभिनंदन भी नहीं करते, गुरुजनों को स्पेशल वे से नमस्कार भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। क्या होता है, श्री अमृतवाणी जी का पाठ शुरू होता है, मौन, बिल्कुल चुप। उसके बाद कई सत्संग जो श्री रामशरण में सत्संग होते हैं, वहां तो आवाज भी नहीं दी जाती, सबको पता होता है कि इसके बाद किसकी बारी आनी है, इसके बाद किसने गाना है, इसके बाद किसने गाना है, मतलब एक्स्ट्रा तो एक शब्द भी नहीं निकलता। जैसे श्री अमृतवाणी जी का पाठ हुआ, बिल्कुल चुप, मौन। उसके बाद भक्ति प्रकाश जी हुए, किसी को बोलना नहीं पड़ता, तुम बोलो, ऐसे नहीं होता, और वो बोला जाता है, अपने आप शुरू हो जाते हैं भक्ति प्रकाश जी। भक्ति प्रकाश जी का समय हो गया, अपने आप प्रवचन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रवचन स्टार्ट हो गए, अपने आप जिसकी बारी होती है, जिसे बोला होता है अब आपकी धुन की बारी है या भजन की बारी, आप गाते हैं, बिल्कुल रेडी होता है। महाराज तो इतना आनंद लेते हैं, टॉप क्लास डिसिप्लिन में, टॉप क्लास डिसिप्लिन में। हमारे यहाँ पर भी किसी को नहीं बोला जाता, जैसे ऑनलाइन हो रहा है, कोई नहीं बोलता कि भाई अब आप गाइए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, चुप, कोई बोलता ही नहीं, एक्स्ट्रा लाइन ही नहीं होती बोलने की, कुछ नहीं होता। सर्वशक्तिमते आरंभ हुआ, श्री अमृतवाणी जी आरंभ हुए, शांत, और उसके बाद श्री भक्ति प्रकाश जी शांत, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, मौन चल रहा है। फिर उसके बाद महाराज श्री का प्रवचन हुआ, सब मौन है, और उसके बाद भजन, अगर समय रह जाता है तो भजन, नहीं समय रहता तो सर्वशक्तिमती से एंड टाइम पे समाप्ति। आज बोले, आज जिस तरह से वो इतने हर्षित थे, इतने आनंदित थे, इतना सुंदर सत्संग को लेकर, इतनी सुंदर सत्संग की व्यवस्था को लेकर, तो ये किस लिए, ऐसी थोड़ा ना प्रवचन महाराज सुनाते हैं कि सुन ऐसे थोड़ा ना सुनाते हैं, नो। और मुझे अब बाध्य नहीं किया कि मैं बेसुरी अमृतवाणी सुनूं, नहीं, निकल निकल, अच्छी सी ले, क्यों बैठना है। देखिए, बेसुरी अमृतवाणी देनी, महाराज की अर्पण करने का क्या मतलब है कि ना तो आप साधकों का आदर कर रहे हैं, ना आप गुरुजनों का आदर कर रहे हैं, है ना। और अगर आपको कोई कह रहा है इम्प्रूव कीजिए, आप उसकी सुन नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं। और आज महाराज ने दे दिया प्रसाद, साधक बाधक नहीं बनता, राइट। तो अगर आप अपने उसमें बैठे हैं, मैंने बोला है और यही लोग करेंगे, तो फिर क्या करें, राइट, क्या करें फिर। उसमें ना उच्चारण ठीक है, मतलब हमारा सत्संग तो बड़ा गजब का सत्संग होता है, बड़ा रस होता है उसमें, आप बहुत ही आनंद होता है, बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन होता है हर चीज में, जाप में भी बड़ा डिसिप्लिन होता है, बहुत जबरदस्त, कुछ भी नहीं होता,
आवाज ही नहीं आती, जबरदस्त। और सत्संग बहुत बहुत जबरदस्त होते हैं, एवी कैवी नहीं होते। तो हम एवी कैवी क्यों बनाएं, है ना, ये बात है। सो इसलिए सत्संग के बीच में साधक अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। सो इसका ध्यान रखें। अगर आपने कोई प्रथा चलाई है बोलने की, वो बंद कर दें, राइट। क्योंकि अब तो बड़े सुचारू ढंग से हर जगह सीख रहे हैं और कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते कोई, और बहुत सुंदर ढंग से चलते हैं। और अगर प्रश्न पूछना हो तो पूछिए, बिल्कुल पूछिए, यहाँ बैठे हैं। और कोई भी राय देने के लिए या और इम्प्रूव करने के लिए, भूख होनी चाहिए इम्प्रूव करने की, और बेटर करें, महाराज के चरणों में और बेस्ट दें और बेस्ट दें। बहुत जबरदस्त ऐसी भूख होनी चाहिए। बहुत आनंद है अपने गुरुजनों के लिए बेस्ट चीज देने के लिए, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, राइट। या बढ़िया। सो आइए चलते हैं हम, क्योंकि हमें पता है स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल क्लियर किया, मुझे ढीला ढाला काम नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। ना ढीले ढाले लोग पसंद है, नहीं ढीले ढाला काम पसंद है। तो ढीला ढाला नहीं करना, कसा हुआ करना है। महाराज पधारे और आनंदित हो, ऐसा 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 करना है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ बिठाया है, इसीलिए ये सेंटर बनाया है, सपोर्ट सेंटर। है ना, कि जो गुरुजनों को पसंद है वैसा वैसा काम करके दें, तत्परता से, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ उसमें ढीलापन ना हो। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों ढीला देना है, क्यों गलत उच्चारण वाले लोगों को बिठाना है, जो इम्प्रूव ही नहीं कर रहे, क्यों बिठाना है उन्हें। जो इम्प्रूव कर रहे हैं उनको और इम्प्रूव करवाना है, पर गलत उच्चारण कर रहे हैं ऐसा नहीं। बहुत सुंदर एक जगह पे जो नया ऑनलाइन सत्संग भी स्टार्ट हुआ है सैटरडे को, तो वहां स्वयं साधिका जी आए और उन्होंने बोले कि अनुपमा, हमें श्री अमृतवाणी जी का जो ग्रुप है उसमें ऐड कीजिए, हम सही उच्चारण सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, अपने आप आए, बहुत ही सुंदर लगा कि हमें भी जोड़िए उसमें। फिर एक और साधिका जी आए कि मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं भी सही उच्चारण सीखना चाहती हूँ, मुझे भी ऐड कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है कि हम सीखें, हमें सीखने का हो अंदर से, और हम और इम्प्रूव करें। या बहुत प्रसन्न होते हैं गुरुजन ऐसे भावों से और इस प्रेम से, इस तरह से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आइए हम चलें आगे। 457 जरूरी नहीं जो महाराज यहाँ बुलवा रहे हैं वो वहां तक पहुंचता हो जहां वे पहुंचाना चाहते हैं, पर उनके रास्ते अपने हैं, उनके रास्ते। मन बदलने तो गुरुजनों के कार्य हैं, पर यहाँ हम बीज डालते हैं। किस तरह का बीज डालते हैं? सुपर डिसिप्लिन का बीज डालते हैं, और सुंदर व्यवस्था का बीज डालते हैं, सुंदर आचार का, व्यवहार का, ऐसे बीज डालते हैं कि हमें ऐसे चाहिए। तभी हम उनकी चर्चाएं करते हैं, ताकि हमें हमारे आसपास संगति भी ऐसी हो, उच्च कोटि की। मजा आ जाता है, उच्च वैल्यूज हो, जबरदस्त, बहुत आनंद आता है ऐसी संगति में भी बैठने का। आनंद ही आनंद होता है, बहुत सुंदर। 457 7वां प्रसंग। एक गृहस्थी प्रभात समय उठकर हाथ मुंह धोने के अनंतर परमेश्वर प्रेम के गीत गाया करता था। उसके वे सुरीले और स्वदीले गीत उसके सारे परिवार के छोटे बड़े बच्चों को कंठाग्र हो गए थे। तिथि त्योहार को उसका सारा परिवार मिलकर जब कीर्तन करता, तो तब वहां एक अद्भुत समय बंध जाता और एक पूर्व रस बरसा करता। उसके पड़ोस में एक तार्किक रहता था। वे उस सारे नगर में बड़ा वैज्ञानिक माना जाता था। उसका ये निश्चय था कि मूल प्रकृति से भिन्न आत्मा परमात्मा कोई वस्तु नहीं है। चेतन ना चेतन जगत केवल प्रकृति का विकार और विकास है। उसके अनेक अनुयायी उच्च कोटि के विद्वान थे। वे सभी अपने मत का प्रचार करने में तत्पर रहा करते थे।
उनके तर्क वितर्क के सामने अनेक पंडित हार मान जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह तार्किक उस भक्त गृहस्थी के घर पर निमंत्रित होकर गया। वह दिन बसंत पंचमी का दिवस था। उस शुभावसर पर वहां अनेक सज्जन सुर ताल से हरि गीत गाने में मग्न थे। वह गृहपति भी भावना के साथ भक्ति रसपूर्ण पदों को एक आवेश में आलाप रहा था। उसका मुख कमल विकसित था और उसके दोनों कपोलों से उतरते हुए प्रेमाश्रु मोतियों की लड़ी सी बन रहे थे। सुरताल की गंभीर नाद से उसकी रोम राजी मनोहर मोर बनकर नाच रही थी। उन प्रेम पूर्ण पदों का एक एक शब्द सुनने वालों के हृदयों में बसता चला जाता था। उस अद्भुत कीर्तन का उस वैज्ञानिक सज्जन पर चुपचाप आप ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि उसके तर्क वितर्क का कोट कंगोरे सहित स्वयं ही गिर गया। उसकी युक्तियों की माला तुरंत टूट गई। उसके नास्तिकवाद के सारे विचार बदल गए और वह सुर में सुर मिलाकर आप ही हरि भजन गाने लग गया। उस पर भगवत भक्ति का ऐसा गूढ़ा रंग चढ़ा कि तत्पश्चात उसने स्वयं सत्संग लगाकर हरि गीत गाना आरंभ कर दिया। उसके अनुयायी भी उस सत्संग में सम्मिलित होकर आस्तिक बन गए। सब पर कृपा बरसे, सब पर कृपा बरसे। शुभ कर्म ही हैं जो कृपा बरसाते हैं। शुभ कर्म, तत्पर रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। आइए हम आज बच्चों के प्रश्न लेते हैं। बच्चों के प्रश्न आए हैं और बच्चों के प्रश्न लेते हैं। एक बच्ची, उसके स्कूल में क्या हुआ कि उसे कुछ कलेक्ट करना था किसी से। तो एक लड़का था, तो उसने जब उसने उससे लिया, मैसेज दिया, जो भी पेपर लेना था, कागज जो भी लेना था, तो उसने दिया और उसके बाद उसने गाली निकाली। अब वहां टीचर खड़े थे पीछे, तो उन्होंने सुन लिया कि उसने गाली निकाली है। लड़की ने ध्यान नहीं दिया, बच्ची ने ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करके आगे जो देना था दिया। अब टीचर ने लड़के को पकड़ा, बच्चे को पकड़ा, बोला मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी कि तुमने ऐसे किया। तो अब जो लड़का था, ऐसे लड़के बॉस होते हैं, राइट, इस तरह से अपने आप को मानते हैं। तो वो बच्ची के पास आया, कहता कि भी देख, मैंने कुछ नहीं किया है। तो टीचर ने जब बच्ची से पूछा कि आपको उसने गाली दी, तो बच्ची बोली नहीं, मुझे गाली नहीं दी, बस यहाँ ये बोल के रुक गई। तो बच्ची बोली कि आंटी मैं ऐसे पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहती। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, पर आपने सत्य नहीं बोला और आधी बात बोली। तो बच्ची को बोला कि आपने अब अध्ययन किया है गुरुजनों की शिक्षाओं का, हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां ना आए। आपको महाराज शूरवीर बना रहे हैं। इन पुस्तकों का ये अध्ययन, बस अध्ययन किया सैटरडे संडे को आके और फिर अपना रेगुलर संसारी लाइफ जी रहे हैं, नहीं, ये साधना नहीं है स्वामी जी की। स्वामी जी की साधना तो प्रैक्टिसिंग साधना है, राइट। तो अगर आपके टीचर ने पूछा, हाँ, आपको लगा कि उसने आपको नहीं गाली दी, पर आपको बोलना है कि मुझे तो गाली नहीं दी, पर हो सकता है उसका स्वभाव हो कि हर लाइन के बाद वो गाली निकालता है, पर उसने मुझे नहीं गाली दी। ये है पूरी बात। ये नहीं है पूरी बात कि नहीं, उसने मुझे गाली नहीं दी, राइट, क्योंकि ये इनकम्प्लीट बात है। सत्य को लोप करना है। तो आपको बिना निडर होके, तो सत्य है जब आपको लगा ही नहीं कि उसने आपको गाली दी, और जैसे कई बोलते हैं लोग, कई आदमियों को भी आदत होती है गाली निकाल के कोई बात करनी। पहले गाली बोलेंगे और फिर कोई बात करेंगे, राइट।
तो बच्चे का स्वभाव इस तरह से होगा डेफिनेटली। पर ये तो सत्य नहीं है कि उसने इस तरह की बात ही नहीं की, राइट? ये नहीं आप कह सकते। सो स्वामी जी बुक क्लब्स में स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को अंगीकार करना है और संसार में व्यवहार में लेके आना है, तभी बात बनती है, तभी उसमें चेंजेस आते हैं, और तभी हम अंदर से निखरते हैं, जब हम उसे प्रैक्टिस में ला रहे। तभी आज अपने महाराज ने जब आज का जो सुबह का हुआ, कल जो फैमिली गेट टुगेदर हुआ, वहां पर महाराज ने यही पूछा, बेटा क्या अपनाया आपने क्या प्रैक्टिस किया, क्योंकि है ही गुरुजनों की ये साधना ये, राइट? तो अब महाराज का प्रवचन आ गया और उसमें बोला महाराज ने, बहुत सीखते हैं, पर सीख कर जब तक अपनाया नहीं, ये स्वामी जी ने भी लिखा है कि सीख कर जब तक अपनाया नहीं उसे, जीवन में बरताया नहीं उसे, तो जीरो। जब जीवन में बरताते हैं तभी सत्य है, तभी साधना फलित होती है, वरना तो 0 नंबर मिल जाते हैं, राइट? सो इसलिए बार बार छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं कि हम अपना सकें इन चीज़ों को अपना सकें, राइट? तो इसलिए बच्चे को कहा कि नहीं, आपने सत्य बोलना है, टीचर को बोलना है कि हाँ, मेरे को नहीं उसने दिया, मेरे को नहीं उसने गाली दी, बट हो सकता है उसका स्वभाव ही हो गाली देकर बात करना, पर मुझे नहीं दी, ये क्लियर हो जाएगा, है ना? तो ये बात है। टीचर्स को होता है, कई टीचर्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि किसी दूसरे बच्चे को हानि तो नहीं पहुंचा रहे, बच्चे सेफ हैं, सेफ एनवायरनमेंट में रह रहे, पढ़ने आ रहे हैं, तो उनको काम अपना सुचारू रूप से करने देना चाहिए, क्योंकि टीचर ने सुन ली थी, राइट? और अगर आप उसे छिपाएंगे तो वो तो असत्य है, क्योंकि टीचर ऑलरेडी सुन चुकी थी। सो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। और भय किस बात का? ऐसी चीजों से भागना नहीं, पचड़े में नहीं पड़ना होता जहां अन्याय और सत्य की बात होती है। एक साधक नहीं खड़े होके बोलेगा, कौन बोलेगा, राइट? एक साधक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? बहुत ही प्यारा। बच्ची ने पूछा, छोटी है बच्ची, और कहती है आंटी, ये ईगो, ये अहंकार, ये सब चीजें क्या होती हैं, एटीट्यूड होना, ये सब क्या होती हैं? मेरी मम्मी इन चीजों का बहुत यूज करती हैं, इन चीजों का, तो ये क्या चीजें होती हैं? मैं चाहूंगी कि हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स पर फोकस करें। जब आप किसी की नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करें या आपके अंदर नेगेटिविटी आए, तब हम इन चर्चाओं को खुलकर करें। किसी से सुन रहे हैं शब्द और उस पर ड्वेल्व करना। बट ये भी बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ने निर्भय होकर पूछा कि भाई क्या मतलब होता है इन चीजों का। बेटा, जो आप रियल सेल्फ हैं उससे हटकर अपने आप को प्रोजेक्ट करना, फेक बनना, इसे ही कहेंगे अहम में रहना, राइट? सत्य केवल परमेश्वर है, और अगर हम ऐंठन मारें किसी भी चीज की, चाहे गुणों की ऐंठन मारें, चाहे पैसे की ऐंठन मारें, चाहे कुछ भी ले लीजिए, चाहे भक्ति की ऐंठन मारें वो भी ठीक है। भक्ति की ऐंठन मारे, साधना की ऐंठन मारे, अपनी सोच की ऐंठन मारे, जो मर्जी कर लीजिए, राइट? जिसमें भी हम ऐंठन मारे, अंत समय को देख लीजिए, ठीक है? अंत समय लोग पड़े हुए हैं, क्या है उनकी ऐंठन, किस चीज की ऐंठन है ना? एक पड़े हुए हैं बस एक लाश,
देह पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गई। अब बस चाहे जितना मर्जी धन है तब भी सेम अग्नि में जाना है, चाहे धन है नहीं बिल्कुल नहीं है तब भी जाना है, राइट। चाहे बहुत गुणी है तब भी उस अग्नि में जाना है, चाहे कोई गुण दिखता नहीं है तब भी उसमें जाना है। सबका वो जो लास्ट राइट्स हैं वो सब सेम है। ये है एंठन। जो हम नहीं है उसका हम, जो फॉल्स है, राइट, जो चीज सब यहाँ रह जानी है उस पर हम बहुत ज्यादा एंठन मारते रहे, एंठनी शब्द आ रहे हैं, कड़क बने रहे। ओ मेरे अंदर ये है, ऐसी चीजें, ये चीजें लेके आती हैं मैं हूँ है ना, इस तरह से तो लेके आती हैं, ऐसी भावनाएं लेके आती हैं जो आपने प्रश्न पूछा। सो या हम नेचुरल रहें, जो हम अंदर हैं वही बाहर रहें, बस सिंपल। यही साधना है, यही गुरु आज्ञा भी है, यही सब कुछ है। जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बाहर रहें। फिर एक प्रश्न आया कि क्यों मेरी सिचुएशंस जो है वो बदलती नहीं है, बहुत वर्ष हो गए मेरी सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही, बार बार वही सिचुएशंस आती हैं। वे इसलिए कि हम अड़े पड़े हैं, हमने अपना कंट्रोल, हमने अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड रखा हुआ है। जो मुझे ठीक लगता है वही होगा और बाकी कुछ नहीं। देखिए हम सब गलती करते हैं, कई लोग गलती करके बहुत पछता रहे होते हैं, कईयों का एक छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। पर अगर हम वो चीज अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, तो फिर हम वहीं के वहीं रहते हैं। जितने मर्जी हम लगा लें, जितने मर्जी हम पूजा पाठ कर लें, हिलते नहीं है, क्योंकि हमने हिलने के लिए अपना मन नहीं बनाया है। इसलिए मन ही नहीं बनाया कि अब हम हिले, खड़े वहीं के वहीं। फिर तो आज एक बच्चा भी आया, बहुत सिवियर ट्रॉमा से निकला वो बच्चा। कई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और जब प्यार में धोखा खाते हैं तो टूट जाते हैं, बहुत बुरी तरह टूट जाते हैं। पर उन्हें प्यार ही जिंदा रखता है, क्योंकि उन्होंने प्यार, वो पहचान गए होते हैं कि प्यार करना, कि उनका ये गुण होता है। उन्हें लगता है कि अब क्योंकि दूसरा इंसान उनकी जिंदगी में नहीं है तो अब जिंदगी खत्म नहीं। वो जो प्रेम है अंदर वो कहीं जाता थोड़ी ना है। केवल इसलिए दुख, हम उदास होते हैं क्योंकि हम किसी को प्रेम नहीं दे पा रहे। सच में जब हम प्रेम करना चाहते हैं और किसी एक को, अगर एक को भी प्रेम करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर ले लीजिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, उनके रूप से प्रेम करते हैं, तो कैसे तड़पते हैं सब, है ना। कितने भक्तगण तड़पते हैं विरह में कि आ जाओ मिलन कर लो, है ना। इस तरह से संतों ने कितने विरह में बहुत तड़पे हैं। तो जो संसारी प्रेम होता है वहां पर, वो अगर यंग एज में होता है बड़ा प्योर होता है, बहुत जबरदस्त प्योर होता है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया होता है, इस तरह से होता है। उसमें लालच, लोभ कुछ नहीं होता, एब्सोल्युटली प्योरिटी होती है उसमें। पर अगर वहां पर धोखा मिल जाए, राइट, धोखा मिल जाए तो बहुत जबरदस्त ट्रॉमा होता है। सो यहाँ पर अगर हम अंडरस्टैंड कर सकें कि बच्चा जो है वो बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से निकला है और वो प्यार करता है, उसका जो प्यार है वो जहां करता था अब वो चीज नहीं है, तो उसे लगता है कुछ नहीं है। तो बच्चे से पूछा कि बेटा ऐसे महाराज ने पूछवाया, मुझे थोड़ा ना पता था,
कि आपको डॉग्स पसंद हैं, और बच्चे का रिएक्शन आया, कहते बहुत ज़्यादा। ओहो, मुझे लगा कि वो तो बच्चा, बस उसको उसी चीज़ की ज़रूरत है। और डॉग्स तो, एनिमल्स तो इतना सुंदर रेसिप्रोकेट करते हैं, और उस बच्चे के लिए बहुत ज़बरदस्त हीलिंग होगी, क्योंकि उसका वो प्यार करना उसने टेस्ट कर लिया अर्ली एज में, है ना। प्यार देना टेस्ट कर लिया हुआ है, कैसे प्यार देते हैं, और अब वो दे नहीं पा रहा, इसलिए उसके लिए सारा जीवन, सारा मतलब सब कुछ टूटा सा ही है। तो डॉग अगर ला दें पेरेंट्स, और बच्चे के साथ, और बच्चा स्पेंड कर सके अपना टाइम, वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। और आई डू होप कि पेरेंट्स थोड़ा हिलें अपने डिसीजन से। वो आया मेरे पास, मैंने कहा ले बोल, तो कहते, वो आया मेरे पास, कहते क्यों अड़ते हैं इतना ज़्यादा। अड़ गए पेरेंट्स, और शायद ना बोल दी होगी, पता नहीं क्यों। सो आई होप उनका कोई रिश्तेदार गिफ्ट कर दे। अगर वो नहीं करना चाहते तो कोई रिश्तेदार ही गिफ्ट कर दे, ये भी बहुत अच्छा रहेगा कि रिश्तेदार गिफ्ट कर दे, तब एटलीस्ट बच्चे के हाथ में तो आ जाएगा। और उसे बार बार अपने पेरेंट्स, जो कि शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे उसे, वो सिर्फ यही देख रहे हैं कि उसने कितना नुकसान किया, वो यही देख रहे हैं कि उसने क्या क्या किया, पर ये नहीं देख रहे कि कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स, कहीं ना कहीं उनकी अपब्रिंगिंग में भी कहीं ना कहीं होता है, हम अड़े होते हैं। सो वहाँ भी गड़बड़ हो सकती है, पर ये मानना बड़ा, दूसरे को ब्लेम देना बहुत इजी होता है, पर ये स्वीकार करना कि हाँ हमसे भी कहीं गड़बड़ हुई होती है, आसान नहीं होता। तभी हम देख रहे हैं कि हम इम्प्रूव नहीं हो रहे, वो सिचुएशंस ठीक नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम अड़े पड़े हैं, हम हिल नहीं रहे। हमें हिलना है, हम झुक नहीं रहे, हम अग्री नहीं कर रहे, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये सारे शब्द होते हैं। सो जिस दिन हम एक्सेप्ट करेंगे, हम देखेंगे, हम बहुत सुंदर चेंजेस अपने आप आती हैं। परमेश्वर करें आए। या हम तो देखिए बता सकते हैं, करना तो, चयन तो आपने ही लेना होता है, वहां नहीं कोई कुछ कर सकता। और अगर इतना समय संग रहकर भी आप जब आप प्रश्न पूछते हैं, उसका जो उत्तर दिया जाता है आप उसे नहीं मानते, तो ये आपका अपना चयन है कि आप नहीं मान रहे वो चीज, लाइक दैट। प्रवचन पीयूष। लगने लगे श्री राम तेरी, 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 लगने लगे श्री राम।
लगन लगे। पेज 460, पेज 460, श्री प्रवचन पीयूष जी। अमृत से घिरा हुआ हमारा ये तन है, जो ये जानता है वह ज्ञानी है। उत्तम संबंध यह बनाते हैं। अभी ये गा रहे थे कि प्रहलाद को बचाया, ग्रह से गिरे हुए गज को बचाया। ये तो उस युग की बातें हुई, ना जाने भगवान ने किस किस को आसरा दिया। ये तो परमेश्वर की लीला है, वह सूक्ष्म रूप में होती है। मनुष्य को परित्राण प्राप्त होता है। मनुष्य के निस्तार के लिए कभी कभी ब्रह्म स्वयं खड़े होते हैं। वस्तु हो तो फिर उसका आना भी होता है, अर्थात परमेश्वर है तो वह प्रकट भी होता है। ये केवल कल्पना ही नहीं है। प्रकट ना होना तो वह भक्त समझता है ये तो माया है। मैं निवेदन कर रहा था कि पंडितों का वर्णन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रकट होना आवश्यक है। आवश्यक है परमेश्वर का। वे तो स्वयं आते हैं। वे तो स्वयं एक भक्त कहाँ प्रभु को पुकार सकता है? एक भक्त कहाँ प्रभु को बुला सकता है? एक भक्त कहाँ प्रभु को जान सकता है? कुछ नहीं। सारी लीला प्रभु करते हैं, सारी लीला वे ही चलाते हैं। भक्त में, साधक में, एक साधारण से संसारी में प्यार अपना डालना है ना, वही डालते हैं। और फिर उसको उस रास्ते पे चलाना सब वही कर रहे होते हैं। और फिर स्वयं पधारते हैं। सब प्रभु ही कर रहे होते। कितना आनंद लेते हैं वे ये सारी लीला करने में। और कि पहले खुद बीज डाला और फिर खुद ही सारी लीला रची और खुद ही फिर प्रकटे। कैसी, क्या सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत भाव। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब प्रभु का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।